बीएससी वाले सभी भाई बहन ध्यान देंगे जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है स्पेशली, तो उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि कल यानी कि 16 दिसंबर, ध्यान से समझिएगा, 16 दिसंबर 2024 का ये पेपर मैं आज एनालाइज करने वाला हूं। फुल रिव्यू रहेगा, पूरी तरह से एनालाइज किया जा रहा है। ये सीसीएसयू यूनिवर्सिटी का पेपर है, सीसीएसयू यूनिवर्सिटी 2024 का पेपर, यानी कि जो कल बीते कल पेपर हो चुका है ये, तो उसका पूरा। और अब इस पेपर की मदद से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में है, यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी में है, और यूपी से प्लस अदर कोई भी स्टेट है आपका, और वहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 का सिलेबस चल रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर सिस्टम लागू है, तो वो सभी स्टूडेंट्स इस पेपर की सहायता से अपना मदद ले सकते हैं, अपनी तैयारी में कुछ बूस्ट कर सकते हैं, कुछ क्षणों की सहायता लेकर उनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ इसको। ओके, ये देखिए इस तरीके का पेपर है। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है ये। यूजी एग्जामिनेशन आप समझ ही रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन दिसंबर 2024। ठीक है, मेजर कोर्सेस, ये फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स का कौन सा? ये है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ये सेमेस्टर 1 का है, सेमेस्टर 1। ठीक है, बीएससी सेमेस्टर 1। ओके, चलिएगा, ये पेपर कोड हो गया। ओके, यहां से देखिएगा ये जो पूरा 3 घंटे का समय है आपके लिए, और 75 नंबर का पेपर है, और 25 नंबर का प्रैक्टिकल आपके होते ही हैं, आपको पता है। ठीक है, कई बार मैं बता चुका हूं, ये कोई नई चीज नहीं है कि आपको यहाँ पे किस तरीके से दे रखे हैं। देखिए 3 सेक्शन में पेपर मिलेगा। सेक्शन ए, सेक्शन ए में क्या है, तो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है इसमें, और वेरी शॉर्ट इसमें क्या है कि आंसर ऑल ऑफ 5 क्वेश्चन, यानी यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहेंगे, और 5 के पांचों करने हैं, और एक क्वेश्चन को सही करने पर आपको इतने अंक दिए जाएंगे। कितने अंक दिए जाएंगे? 3 अंक दिए जाएंगे। तो 5 की गुणा 3 में करेंगे, यानी कि 15 नंबर का। ये जो सेक्शन ए है, ये आपका 15 अंक का है। बात समझ में आ रही है? ये कई बार बता चुका हूं, तो ये नया नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चंस। ये देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहां में दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ऑफ द वेक्टर्स पैरेलल, यानी कि ये दो सदिश हैं, एक तो ये सदिश और एक ये सदिश, ये आपस में यदि पैरेलल हैं, ठीक है, तो हमको लैम्डा का मान निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? पैरेलल हैं तो लैम्डा का मान निकालना है। ओके, तो पैरेलल का मतलब होता है कि इनके बीच में थीटा कितना है? थीटा होगा इनके बीच में 0, और 0 देखिएगा, एक होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, और एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें करना क्या होता है, यदि आपसे कहे कि ये दोनों लंबवत हैं, यहाँ पर ये तो कह रहा है कि दो वेक्टर समांतर हैं, समांतर हैं, तो अब हम यहाँ पर लेकर चलेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। ठीक है, और इसको मान रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद 0 रख देंगे, तो लैम्डा का मान निकल जाएगा। ठीक है, यदि यदि यहीं पर कहता, ये सवाल में ये कह देता कि ये दोनों वेक्टर आपस में लंबवत हैं, तो फिर हम यहाँ पर क्या करते, ए डॉट बी बराबर 0 रखते। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिएगा मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इनका देखिएगा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, कि इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, और ये होता है ए बी साइन थीटा। अब यदि ये कह रहा है कि थीटा कितना है, ये 0 डिग्री है, यदि साइन 0 का मान करूंगा तो 0 आएगा, और यहाँ पे क्या है, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो यदि लंबवत होने पर थीटा का मान कितना लिया जाता है? 90 डिग्री लिया जाता है। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री रखेंगे तो ये वाली चीज 0 होगी, तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। आपको मोटा मोटी मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं। एक सेकंड, ये पूरा पहले इसको क्लियर कर ले रहे हैं हम। ये क्लियर कैसे होगा? ओके, हम्म, चलिए, ओके, ये देखिए, तो अब आपको करना क्या है कि ये देखिएगा, ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आपको 0 रख देना है। यहां पर ये ए वेक्टर का मान है, इसके ये कैसे निकालते हो आप? आई जे
ओके, इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। फिर इस तरीके से, चलो ऐसा करेंगे, इसका सॉल्यूशन पूरे पेपर का मैं अलग से करा दूंगा, जिनके पेपर नहीं हुए हैं उनको यहाँ पर समझने का और सीखने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको फिर भी इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आई का गुणांक कितना है, 1 है, तो 1। यहाँ पे जे का गुणांक कितना है, लैम्डा है, और के का गुणांक 3 है। यहाँ पर कितना है, 3 2 9, 3 2 9 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर ये आई है, इस तरीके से आप इसको पूरी तरह से, और यहाँ पर सुनिएगा, ऐसा नहीं, इसका पहले मान निकालेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, हम इसका मॉड करेंगे। ये पहले, इसका पहले ये निकाल लीजिए, हम क्रॉस निकालेंगे, फिर उसका मॉड करेंगे, तब उसको 0 के बराबर रख देंगे, तो ये अपने आप मान निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिएगा, आर वेक्टर बराबर इतना है, तो ये डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस आर कैप निकालना है। बहुत ही साधारण है, ये मैंने कराए थे, सारी चीजें मैंने आपको करा रखी हैं। डाइवर्जेंस आर वेक्टर निकालना, ठीक है, कर्ल आर वेक्टर निकालना, ठीक है, ग्रेडियंट आर वेक्टर निकालना। तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये सारी कुछ मैंने आपको बता रखी है। ओके, चलिएगा आगे। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि गोलीय निर्देशांक क्या है। कार्तीय एक्स वाई जेड तथा गोलीय निर्देशांक आर थीटा और फाई में संबंध लिखिए। केवल संबंध लिखना है, ड्राइव नहीं करना है। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, कणों के निकाय के कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए और इसको सिद्ध करिए। यानी कि कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखना है और उसको सिद्ध करना है। ये सारे क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चंस दिए थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जब मैंने दिए थे, तो ये मैंने आपको सारी कुछ बताए थे, कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, और उसको प्रूव करना। ठीक, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, और ये प्रूफ भी हाल फिलहाल में भी ये प्रूफ कराई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित, केवल इनकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो ये भी आप कर देंगे। आपको इतना ज्यादा बड़ा कोई ज्यादा टफ पेपर नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत इजी पेपर है। आपको थोड़ा सा यदि आपने ध्यान भी दिया होगा हमारी क्लासेस का, तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। देखिएगा, मैंने लास्ट टाइम पर अभी मैंने ये ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक थ्योरम, ठीक है, और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सारी बताई थी। तो वहीं से ये ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके आपको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, और तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ग्रीन्स थ्योरम पर आधारित है, तो आप इसका यूज करके तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल की परिभाषा तथा इसकी भौतिक सार्थकता बताइए। यदि ए वेक्टर एक नियत वेक्टर है, तो सिद्ध करना है कर्ल ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर। ये आपको प्रूफ भी करके दिखाना है। ठीक है, और आर यहाँ पर क्या है आपका, आर यहाँ पर पोजीशन वेक्टर माना जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये आपको सिद्ध भी करना है। तो ये देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन हमने सिद्ध भी करा रखे हैं। और ये सदिश क्षेत्र क्या है, यानी कि आपको वेक्टर फील्ड की परिभाषा देनी है आपको। तो वेक्टर फील्ड की हमने पहले बता रखा है, वेक्टर फील्ड क्या है, और वेक्टर फील्ड की परिभाषा और उसके सिग्निफिकेंस, सारी चीजें बता रखी है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी आयताकार पटल पर उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करिए। देखिए, ये चीज तो हमने निकलवाई भी थी, और हाल फिलहाल में ये आपको इंपोर्टेंट की लिस्ट में भी दिया था कि मैंने जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए 3 चीज मैंने आपको बताई थी। एक आयताकार पटल, देखिएगा, आयताकार पटल, ठीक है, आयताकार पटल हो गया, और एक आपका डिस्क हो गया, ठीक है, डिस्क हो गया, और एक आपका रिंग। ये 3 चीज का आप कर लीजिएगा, 3 चीज कर लीजिएगा, और 3 के साथ में एक और आपको मैं कह रहा हूं, सिलेंडर। ठीक है, आप सिलेंडर ये जरूर कर लीजिएगा। 4 हो गए, इन चारों को आपको कर लेना है। ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये ना सोचे यदि आप सीसीएसई यूनिवर्सिटी से अदर किसी यूनिवर्सिटी में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ये आ गया तो यही हमारी कॉलेज में आ जाएगा, नहीं। आप इसके साथ साथ और दूसरा भी याद कर लीजिएगा। आयताकार पटल के साथ डिस्क का कैसे निकालते हैं जड़त्व आघूर्ण, रिंग का कैसे निकालते हैं, और सिलेंडर का कैसे निकालते हैं। यहां से ये क्वेश्चन आपका फंसता है और आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला, यदि आपने, और देखिए इसमें क्या था,
ये सेक्शन दूसरा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, देखिएगा सेक्शन, ये सेक्शन यहाँ पर कितना है, सेक्शन बी है, ये सेक्शन आपका बी है, और इसमें आपको कितने, देखिएगा 3 प्रश्नों में से कोई भी 2 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं, केवल 2 प्रश्न सॉल्व करने हैं। अब एक ग्रीन्स थ्योरम वाला भी हमने कराया है, ये वाला भी हमने कराया है, वेक्टर फील्ड क्या है, और ये भी कराया है। आप इनमें से 2 आसानी से कर सकते थे। आगे देखिएगा सेक्शन सी, सेक्शन सी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है, और उसका देखिएगा सेक्शन ए में क्या था, सेक्शन ए में आपके 5 क्वेश्चन थे जो कि 3-3 अंक के थे, ठीक है। और सेक्शन बी में कितना है, सेक्शन बी में आपके 2 क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन 3 थे, 3 में से आपको 2 करने थे, कितने कितने नंबर का, 7.5 नंबर का एक था, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन 15 नंबर का है एक क्वेश्चन, और इसमें से केवल कितने करने हैं, इसमें 5 प्रश्नों में से कोई भी 3 प्रश्न आपको हल करने, और एक प्रश्न को हल करने के लिए आपको 15 अंक दिए जाएंगे। ये देखिएगा सममित और प्रतिसम्मित टेंसर की उदाहरण सहित विस्तार से चर्चा करनी है। ये अभी अभी मैंने लास्ट में एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन आपको दिए थे, तो वहां पर मैंने सममित और प्रतिसम्मित टेंसर के बारे में बताया था, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी वीडियो, तो वहां पर भी मैंने ये आपको बताए थे सममित और प्रतिसम्मित टेंसर क्या है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक द्रव्यमान केंद्र, देखिएगा यहाँ पर क्या है, कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र को विस्तार से परिभाषित कीजिए, द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित करना है, और साथ में ये देखिएगा ये एक क्वेश्चन दे दिया, न्यूमेरिकल दे दिया, द्रव्यमान केंद्र से संबंधित न्यूमेरिकल मैंने काफी कराए हैं, और वहां पर भी बताया था इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो द्रव्यमान केंद्र का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है और आता है, ठीक है। तो यहां से आपका देखिएगा 2 क्वेश्चन आपको वैसे ही मिल रहे हैं, 3 करने थे आपको, देखिएगा ऐंठन कोण को परिभाषित कीजिए, और एक सिरे पर स्थिर सिलेंडर बेलन या तार में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल युग्म के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। मरोड़ी दृढ़ता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हमने नहीं बताया था, ये हम बता रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन के बारे में हमने कोई चर्चा नहीं की थी। ये तो आप अब आपको पता चल जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो अदर यूनिवर्सिटी के हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को भी और पढ़ लेना, मैं करा दूंगा इसका सॉल्यूशन, कल आपको दे दूंगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन वही केंद्रीय बल से संबंधित आ गया, केंद्रीय बल के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया, केंद्रीय बल से तो क्वेश्चन आना ही आना। लास्ट टाइम पे अभी मैंने 2.5 घंटे 3 घंटे की जो वीडियो डाली थी, उसमें भी केंद्रीय बल के बारे में सबसे तीसरा चौथा क्वेश्चन मैंने कराया भी था, ठीक है। अगले आगे देखिए सरल आवर्त गति को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। सरल आवर्त दोलक की गति की समीकरण का व्यंजक और इसके आवर्तकाल, संपूर्ण ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को प्राप्त करिए। देखिए कितना, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको, ये तो बोर्ड पर कराया था, मैंने बोर्ड पर कराया था, और हर इंपोर्टेंट जो थी क्वेश्चंस की लिस्ट उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को करेंगे, साथ में इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये रहा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा, हार्मोनिक दोलक क्या है, इसके अवकल समीकरण को प्राप्त कीजिए, वेग विस्थापन आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और यहाँ पर ये इनमें आपस में संबंध भी हमने बताया था कि ये करना है आपको, तो ये आपको मैंने कुछ